नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। प्रदेश में सूखे का सिलसिला जारी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां लगातार जारी 17 और 18 जनवरी को कुछ इलाकों में बर्फबारी की संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना इस बीच है। चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो सकती है। आइसोलेटेड इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है और ऐसे में अधिकतम तापमान में 3 से 8 डिग्री का अंतर देखने को मिला है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, देखिए, जिस तरीके से लगातार एक तरफ सूखे की स्थिति लगातार बरकरार है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 जनवरी को बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जन सामान्य लोग हो, सभी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीते कुछ दिन पहले कुफरी और तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी जरूर देखने को मिली, लेकिन तमाम जो ऊपरी इलाके हैं वो अभी भी शुष्क मौसम से जूझ रहे हैं और जो निचले इलाके हैं वहां पर भी सूखा बरकरार है। हालांकि इन दिनों में वहां पर जो है फॉग देखी जा रही है। अब बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि आने वाले 17-18 जनवरी को एक बार हिमाचल प्रदेश के कुछ आइसोलेटेड बहुत ही चुनिंदा इलाकों में, खासतौर पर इनमें भी जो ऊपरी जिले हैं, खासतौर पर किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, इनके भी बेहद चुनिंदा इलाकों में जो है बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और ऐसे में लगता है कि पूरा जो प्रदेश है वो भी एक बार फिर जो सूखे का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहने वाला है। एक दिलचस्प बात ये भी है जागृति के लगातार हिमाचल प्रदेश में जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। प्रदेश भर की बात करें तो 3 से 8 डिग्री का अंतर है जो सामान्य तापमान है। बात शिमला की भी करें तो शिमला में भी 6 डिग्री का अंतर है सामान्य से। अभी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जो पिछले 24 घंटे का तापमान आंका गया है वो 17.5 डिग्री नापा गया है, जबकि ये इससे 6 डिग्री नीचे के आसपास इस मौसम में हाल फिलहाल यानी कि पिछले सालों के मुकाबले या आम सालों के मुकाबले देखने को मिलता था। लेकिन इसमें भी 6 डिग्री की जो है वो बढ़त देखी जा रही है। तो ऐसी ही स्थिति हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। जो अधिकतम तापमान है या डे टेम्परेचर जो कहा जाता है उनमें 3 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक का अंतर है। तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। निचले इलाकों में हालांकि जो तापमान है वो सामान्य से कुछ नीचे जरूर गए हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो फॉग बताई जा रही है। तो ऊपरी इलाकों में, खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में जो सामान्य तापमान है, न्यूनतम तापमान, वो फिलहाल अभी तो सामान्य ही चल रहे हैं। बिल्कुल रॉबिन, और देखिए, बारिश और बर्फबारी ना होने की वजह से बागवानी पर भी काफी असर पड़ता है। चिलिंग आवर्स अगर पूरे ना हो तो फसल को भी नुकसान होता है। ऐसे में जो बागवानी किसान है उनका क्या कुछ कहना है, आखिर कितनी जरूरी है बारिश और बर्फबारी होना? जी बिल्कुल, देखिए, हमने पहले भी इसको लेकर रिपोर्ट्स सामने लाई थी। तो लगातार जो, क्योंकि मौसम जो है वो सबसे क्रूशल है इस वक्त, क्योंकि अभी जो खासतौर पर जो हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बास्केट कहा जाता है और सेब इसमें सबसे बड़ी मात्रा में पैदावार यहाँ पर होती है। ऐसे में जो सेब की फसल है उसका निर्धारण इन्हीं समय में होता है, क्योंकि आजकल जो सेब के पौधे हैं वो डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, यानी कि वो शुष्क अवस्था में होते हैं और ऐसे में उनको जरूरत होती है ठंडे मौसम की। और इसके लिए जो आवश्यकता है वो 1 से 7 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर है वो कुछ घंटों के लिए रहना चाहिए। और बड़े पेड़ यानी कि जो रॉयल वैरायटी के पौधे हैं या स्पर वैरायटी के पौधे हैं, तो जितनी भी विभिन्न वैरायटी की पौधे हैं उनमें ये वेरिएट करता है, यानी कि अलग अलग वैरायटी को अलग अलग जो है समय अंतराल के लिए चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए जो उच्चतम तापमान है, अधिकतम तापमान है वो 7 डिग्री तक रहना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शिमला में ही जो है 17.5 डिग्री के आसपास। बिल्कुल रॉबिन, और देखिए, सीधा असर बेशक जो है आम जन जीवन पर पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद यह है कि 17 और 18 जनवरी के बाद बारिश और बर्फबारी का आलम देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिरों में मकर संक्रांति के अवसर पर साफ सफाई अभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस अभियान में जुटे हैं और ऐसे में शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर से इस अभियान की शुरुआत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने
इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां जयराम ठाकुर ने मां के दरबार में माथा टेका और इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने प्रहार किया। भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनने के पश्चात 22 तारीख को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों से एक आह्वान किया है कि जहां जिस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण के लिए आपकी भावनाएं थी और जो पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसी के निमित्त उसी प्रकार से एक भावनाओं के साथ देश भर के जितने भी मंदिर हैं, हम स्वच्छता का अभियान चलाएं और आज 14 तारीख से 22 तारीख तक इस अभियान में जनप्रतिनिधि के अतिरिक्त जो समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो मंदिर में जाकर के स्वच्छता का कार्यक्रम करें, मंदिर को स्वच्छ करें, साफ सुथरे तरीके से वहाँ पर भगवान का वहाँ पर जहाँ पूजा अर्चना हम करते हैं वहाँ इस प्रकार से एक माहौल बने, उस दृष्टि से एक शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में भी आज यहाँ कालीबाड़ी मंदिर से की है। और मैं समझता हूँ कि देश एकजुट है, देश बहुत तेजी से एक मजबूत नेतृत्व के मार्गदर्शन में नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 2014 से जिस प्रकार से भारत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाई है और जिसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं। हास्यास्पद परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की पूरे देश भर में और कांग्रेस के नेताओं की भी। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मचारियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अपील भी की है। लोहड़ी के पर्व की शुभकामनाएं, बधाई, और आप सब लोग आए उसकी आपको धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट हम आप सारे जर्नलिस्ट फर्टेनिटी से करना चाह रहे हैं कि आपके पास जिनके पास लाइसेंस नहीं है, आप सब लोग लाइसेंस बनाएं और हमारा डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा। अगर आपका किसी के पास भी जो है, आप सब लोग चल रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, स्कूटर में चल रहे हैं, मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हम प्रेस के लिए स्पेशल ड्राइव चलाना चाहते हैं आप सब लोगों के लिए, ताकि आप चाहे लाइट मोटर व्हीकल का बनाएं जिसमें सारे कवर हो जाए, उससे ऊपर तो हैवी का तो आप क्या करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोगों के पास वैलिड लाइसेंस हो, तो हमारा डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा। डायरेक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। और सेकेंडली, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो इनिशिएटिव ले रहा है स्टेट में, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने समर्थकों के साथ अपने आधिकारिक निवास पर लोहड़ी का पर्व मनाया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवार और समर्थकों के साथ पारंपरिक पूजन करते हुए लोहड़ी मनाई और साथ में समर्थकों के साथ पहाड़ी नाटी का भी लुत्फ उठाते नजर आए। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को भी लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई दी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर भी निशाना साधा। मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये पर्व हम सबके परिवार के लिए खुशी लाए, समृद्धि लाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और अब की बार हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसी माह 22 तारीख के, यानी कि आज से
कुछ दिन बाद यानी कि 9 दिन बाद एक बहुत ही पुण्य कार्य की शुरुआत हो रही है, जो भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी विराजमान होंगे। ये पल अपने जीवन में हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सब लोग सौभाग्यशाली है, हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करते करते वो भगवान रामचंद्र जी का विरोध कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सनातन का सम्मान करने का ये अवसर है और जिस प्रकार से बेवजह बिना वजह के राजनीति इसमें करने की विपक्ष कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। श्रद्धा का विषय है, जो आना चाहता है उनको आना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए। और ये भी उचित नहीं है जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व ने फरमान किया है कि कोई नहीं जाएगा, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए 15 जनवरी से एक विशेष अभियान की शुरुआत होने जा रही है। अभियान 3 महीने तक चलेगा और इस अभियान में प्रदेश के लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा। अभियान खत्म होने के बाद राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी करेगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। और साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के वक्त घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को अब पुलिस तंग नहीं करेगी बल्कि इनाम देगी। जो रोड सेफ्टी में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक हम जागरूकता कैंपेन जो चला रहे हैं, 15 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा। और हालांकि हमारे एक्सीडेंट्स जो रेशो है उसमें 13% की डिक्रीज आई है, लेकिन हम इसको कोई तुलनात्मक विवरण के साथ नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट को जितना हम रिड्यूस कर सकें। और अभी तक जो है सड़क हादसों में इस साल जो है 881 लोगों की जानें गई हैं और पिछले साल ये 1032 लोगों की जानें गई थी। और तो इसलिए रोड सेफ्टी की तरफ स्पेशल फोकस हम करने जा रहे हैं। और हमने ये भी कर दिया है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, जो लोग सड़क पे एक्सीडेंट में जो छोड़ के चले जाते थे, अब जो भी हॉस्पिटल पहुंचा के देगा उस व्यक्ति को, उसको हमने 5000 का इनाम रख दिया है। कि वो जो है, पहले यह है कि पुलिस उसके आदमी के खिलाफ FIR कर देती थी कि आपने किया होगा, आप क्यों लेके आए। अब वो चीज हटा दी है और ये है कि जो भी व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाएगा उसको 5000 रुपया डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा।